अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हाउस ऑफ चैरिटी। आप सबको पता है मेरा नाम हशमत अफंदी है और हम लोग बच्चों की बर्न प्रिवेंशन और अपने बच्चों को जलने से कैसे बचाना है उस पे लाइव सेशंस करते हैं। लेकिन अभी अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो गया है और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस अक्टूबर के मंथ में हम ओ करते हैं सारी मदर्स को, मदर्स की मदर्स को, सारी बहनों को, सारी बेटियों को, कि हम कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपसे बात करें, क्योंकि अक्टूबर को पिंक अक्टूबर कहते हैं और उसमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है पूरी दुनिया में। और मैं इस वक्त आपसे ह्यूस्टन टेक्सास से बात कर रही हूँ अपने बर्न प्रिवेंशन स्टूडियो से। और इस लेक्चर का नाम मैंने रखा है फेस ऑफ होप, क्योंकि जब लोग कैंसर का नाम सुनते हैं तो सुनते के साथ ही ऐसा लगता है कि आपको डेथ सेंटेंस मिल गई है और अल्लाह ना करे बस अब मौत का फरिश्ता इज़ वेटिंग फॉर यू और बस आप जाने वाले हैं दुनिया से। जो ब्रेस्ट कैंसर है ये बहुत ही बुरी चीज़ है, ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। ये माँओं को, बहनों को, बेटियों को, ग्रैंड मदर्स को, हर एक को होती है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब ये है कि ये नहीं कि छोटी उम्र में नहीं होगी, 18 साल की 21 साल की बच्ची है उससे नहीं होगी, जो 50 साल की ग्रैंड मदर है या मदर है उसको होगी। नहीं, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करती और ये हर एक को होती है। ब्रेस्ट कैंसर हर एक को होता है। ब्रेस्ट कैंसर जो है उसमें सारी औरतें रिस्क पर हैं और ये सबसे कॉमन, ब्रेस्ट कैंसर जो है सबसे कॉमन बीमारी है औरतों में। हर 3 मिनट के बाद एक औरत ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोस होती है पूरी दुनिया में। हर 3 मिनट के बाद हर 12 मिनट पर एक औरत पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर से मरती है। ये सबसे सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का अमंग फीमेल्स और सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है ये औरतों में। और 85% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उन औरतों को होता है जिनकी फैमिली में कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं होती। ये नहीं कि जी हमारी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, हमें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें तो होगा नहीं। लेकिन 85% जिन औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं होती ब्रेस्ट कैंसर की। इन शॉर्ट, हर 8 औरतों में एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर पूरी जिंदगी में एक दफ़ा ज़रूर होता है। आप लोग यकीन करें, मैं अब आपसे एक बात शेयर करने लगी हूँ कि मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। मैं पाकिस्तान गई हुई थी अपने यूजुअल ट्रिप पे और मेडिकल मिशन लेकर मैं शालामार अस्पताल में बैठी हुई थी और एकदम से बस मुझे लगा, जैसे घबराहट सी हुई, मुझे फील हुआ कि जैसे ना मेरे यहाँ पर लंप है। तो मैंने अपना चेक किया, जाकर सेल्फ एग्ज़ाम किया। वैसे मैं पूरी लाइफ में, जब मेरा बेटा जो माशाल्लाह से इस वक्त 28 साल का है, सबसे छोटा बेटा मली, जब वो पैदा हुआ था मिनेसोटा में और मैं उसको डिस्चार्ज करके घर ला रही थी तो जो नर्स थी वहाँ पर उसने मुझे कहा था कि एवरी मंथ आपने अपना ब्रेस्ट एग्ज़ाम करना है और उसने मुझे तरीका सिखाया था ब्रेस्ट एग्ज़ाम करने का। उसके बाद से मैं हमेशा अपना ब्रेस्ट एग्ज़ाम करती थी एवरी मंथ शावर में। तो मुझे फील हुआ कि मेरे जैसे लंप है इस साइड पर। मैं गई, मैंने जाकर अपना ब्रेस्ट एग्ज़ाम किया बाथरूम में और मुझे फील हुआ। मैं वापस आई और आकर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, कि मुझे लगता है कि जैसे मुझे ना लंप फील हुआ है। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं तुम घबराओ नहीं, तुमने इतनी मेडिकल सप्लाईज पैक की हैं, ठोकर लग गई होगी, पोते ने सर मार दिया होगा, स्टफ लाइक दैट, 1-2 दिन वेट कर लो। लेकिन मैंने अपने सेक्रेटरी बिलाल को बताया और उसने उसी वक्त शौकत खानम कॉल करके मेरी मैमोग्राम की अपॉइंटमेंट ले ली।
शौकत खानम हस्पताल जो है उसका नाम सुना था, अमेरिका में शौकत खानम का फंड रेजर होता था, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे फ़ौरन अपॉइंटमेंट दे दी और मैं चली गई, और मैंने सुबह, ये कोई 10:30-11 बजे का वाक़या है कि मैंने बोला, और मैं 1:30 बजे मेरा मैमोग्राम हो रहा था। इतना बेहतरीन अस्पताल है, वहाँ जाकर अंदाज़ा हुआ कि वो किस तरीके से जो एग्जाइटी बिल्ड होती है, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि कैंसर से आपको ऐसा लगता है कि डेथ सेंटेंस है, बस अब आपका आखिरी वक्त आ गया है। तो जो उन्होंने मुझे वहाँ पे सर्विस दी और उन्होंने मेरा मैमोग्राम किया, मेरे साथ 3 और औरतें भी बैठी हुई थी जो डिफरेंट शहरों से, फैसलाबाद, गुजरात से आई हुई थी, और मैं बहुत परेशान थी उस वक्त, और वो लोग भी बहुत परेशान थे। फिर ये हुआ कि आई एम सॉरी, तो ज़रा इमोशनल टॉपिक है तो मैं ज़रा इमोशनल हो जाती हूँ इसमें। तो फिर हुआ ये कि उन्होंने मेरा मैमोग्राम किया, और मैमोग्राम के बाद उन्होंने मुझे बता दिया कि मैडम आपको सिस्ट नहीं है, सिस्ट में पानी भरा हुआ होता है, ये लंप है, और ये तो अभी 1 सेंटीमीटर है, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा मुझे ब्रेस्ट एग्जाम से पता चला। तो उन्होंने कहा ये तो कमाल हो गया, हमारे पास तो कोई औरत नहीं आती जो आके कहे कि जी मैंने अपने आप को खुद डायग्नोज किया है ब्रेस्ट एग्जाम से, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम से। फिर उन्होंने कहा जी आपकी तो फौरन बायोप्सी होनी है, क्योंकि स्टार्ट इधर ही से होता है, इधर था वो लम्ब, स्टार्ट इधर ही से होता है। 3 दिन के बाद मेरी बायोप्सी हो गई। क्या बेहतरीन बायोप्सी हुई, राइट अवे, ऑन टाइम। बायोप्सी के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा कि अनफॉर्चुनेटली आपको कैंसर है, और आपका जो ये कैंसर है ये अभी स्टार्ट हुआ है, 1 सेंटीमीटर है, लेकिन ये बायोप्सी से हमें पता चला है कि ये बहुत एग्रेसिव कैंसर है, ट्रिपल नेगेटिव, और इसका ग्रेड 3, और इसका अभी कोई इलाज भी नहीं बना, तो आपका ना राइट अवे इलाज होना है। तो फिर उन्होंने मुझे एक कमरे में भेज दिया जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज हो रही थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपने फ्री में इलाज करना है या आप अफोर्ड कर सकती है क्योंकि इसमें खर्चा बहुत होगा। तो मैंने कहा कि मैं एक्चुअली अमेरिका से आई हुई हूँ। तो उन्होंने मुझे, फिर डॉक्टर जो मेरी सर्जन थी वहाँ पर, उन्होंने मुझे कहा कि इसके लिए फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो अगर आपकी फैमिली यहाँ पे नहीं है तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप राइट अवे अपने बच्चों के पास चली जाए, फैमिली में के पास चली जाए, क्योंकि आपको फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये बताया कि यस यू आर पॉजिटिव, यस यू हैव कैंसर, इन 3 अल्फाज ने ना मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे एकदम से, मैं टोटल हेल्दी थी, टोटल हेल्दी, और मैं एकदम से मरीज बन गई, और वो भी कैंसर का। और उन्होंने जब मुझे ये कहा कि इस कैंसर का कोई इलाज नहीं है, तो मैं और परेशान हो गई। पूरी जिंदगी मेरी रुक गई, ना शॉपिंग, जो मैं अस्पताल में बर्न सेंटर बनाने के लिए आई हुई थी शालामार हॉस्पिटल, मेरा वो प्रोजेक्ट बस स्टार्ट होने वाला था। मेरे बच्चों की 2 बच्चों की शादियां नहीं हुई हुई थी। हर चीज़ एक तरीके से मेरे दिमाग में घूमनी शुरू हो गई, और मेरी ये कैफियत हो गई कि मैं कभी पॉजिटिव होती थी, कभी नेगेटिव होती थी, क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ पे नहीं थी। मेरे हस्बैंड थे और मेरा स्टाफ था शालामार हॉस्पिटल में, जिन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। स्पेशली बिलाल ने मुझे तसल्लियाँ देते थे वो लोग कि नहीं आप फिक्र नहीं करें, आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन एटीट्यूड जो था ना लोगों का, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मसलन जैसे मैंने, एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई और उनको मैंने कहा कि मेरी बायोप्सी हुई है और अभी मुझे पता नहीं है कि कैंसर है कि नहीं, तो
آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہوگا کینسر. تو انہوں نے مجھے بجائے میری بات کا جواب دینے کے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب آپ نا حجاب کرنا شروع کر دیں. میں نے کہا کیوں؟ آپ سکارف لینا شروع کر دیں. میں نے کہا کیوں؟ وہ تو بہت مقدس چیز ہے. تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اب آپ کے بال سارے گر جائیں گے تو آپ حجاب کریں گی تو لوگ کہیں گے تو آپ ابھی سے کرنا شروع کر دیں. آپ لوگ یقین کریں میں 25 سال سے جلے ہوئے بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں. میں نے ایسے ایسے بچوں کو دیکھا ہے 1 سیکنڈ پہلے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں 1 سیکنڈ کے بعد وہ اتنا برا جل جاتے ہیں کہ انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا. لیکن میں یہ سن کر رونا شروع ہو گئی اور میری زندگی ٹوٹل بدل گئی. اس کے بعد میں جس چیز سے گزری، میری 16 کیموز ہوئیں، میری 38 کے قریب ریڈیشن ہوئی، میری سرجریز ہوئیں اور میں ٹوٹل ہیلدی سے ویل چیئر کے اوپر آ گئی اور میں چل نہیں سکتی تھی. پورے 6 مہینے مجھے 2.5 سال لگے اس کینسر سے نکلنے میں. لیکن ان 2.5 سالوں میں میری آواز میری ووکل کارڈ پیرالائز ہو گئی اور میں اینستھیزیا کا سائیڈ افیکٹ تھا اور 1 سال 4 مہینے میں بات نہیں کر سکتی تھی. اور پھر یہ ہوا کہ میں صرف ورلڈ آف سائلنس میں چلی گئی تھی. لیکن اگر آپ مجھ سے اوور آل پوچھیں میرے کینسر کا ایکسپیرینس تو میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے مجھے میرے شوہر کی سپورٹ، جو میرے ہسبینڈ نے مجھے سپورٹ دی، کیونکہ مریض جو ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو خود نہیں دیکھتا. طبیعت میری اتنی خراب تھی کہ میں اٹھ نہیں سکتی تھی بستر سے، تو میں اپنے آپ کو آئینے میں کیا دیکھتی. تو میں اپنے آپ کو اپنے بچوں، اپنے پوتا پوتی، اپنے ہسبینڈ، اپنے بہن بھائیوں کی نظر سے دیکھتی تھی، دوستوں کی نظر سے دیکھتی تھی. ان لوگوں نے مجھے فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ میرے سارے سر کے بال گر گئے ہیں. میں ٹوٹل گنجی ہو گئی ہوں، میری آئی بروز بھی نہیں ہے، میں بھوت کی طرح لگتی ہوں. کیا ہوا؟ جب میں ایک دفعہ ایڈمٹ ہوئی اور میں نے اپنے آپ کو مرر میں دیکھا MD اینڈرسن میں، تو میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں اور میں نے کہا یہ کون بالڈ ہیڈڈ گنجے سر کے ساتھ ایک عورت مجھے سٹیئر کر رہی ہے. میں نے غور سے دیکھا تو وہ میں خود تھی اور میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میرے سر میں تو ایک بال بھی نہیں ہے اور میں تو بالکل کینسر کی مریض لگ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا تمہیں کینسر ہی تو ہے. تو مجھے ہٹ کیا کہ میرے بچوں نے، میری فیملی نے، میرے دوستوں نے، میرے ڈاکٹرز نے، میری نرسز نے، جو لوگ میرا کیئر کر رہے تھے انہوں نے مجھے کبھی فیل نہیں ہونے دیا کہ میں مختلف ہوں. تو یہ منتھ جو ہے نا اویئرنیس کا، اس منتھ میں خالی آپ نے اویئر نہیں ہونا کہ آپ اپنا خیال رکھیں. میں ابھی بریسٹ سیلف ایگزام کے بارے میں بھی بتاؤں گی، لیکن یہ اپریسیشن منتھ بھی ہے. اپریسیشن منتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹرز کو، اپنی نرسز کو، اپنے فیملی ممبرز کو، سب کو اپریشیٹ کرنا ہے اور سب کو بتانا ہے کہ اگر یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس سے آپ بچ بھی سکتے ہیں. اب میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گی اور میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاؤں گی. یہ میری ایک پکچر ہے جب میں ہیل ہو گئی تھی تو MD اینڈرسن نے میری سینگ کو دیوار پہ لگایا تھا دوسرے لوگوں کے لیے، ہوپ کے لیے. اسی لیے میں نے آج کے لیکچر کا ٹاپک رکھا ہے فیس آف ہوپ. پھر دوسری جو پکچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ایکچولی یہ ہے. یہ پکچر آپ میری دیکھیں گے جس میں میری فرسٹ کیمو اور میری لاسٹ کیمو، اور فرسٹ کیمو پہ میرے چہرے پر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں بہت دکھا ہوا چہرہ ہے میرا، اور یہ والی میری فرسٹ ہے.
اور آپ کو लग रहा होगा कि मेरा चेहरा दुखा हुआ है, और दूसरे में आप देखेंगे कि मैंने बैनर पकड़ा हुआ है, दिस इज़ माई लास्ट कीमो, और मैं खुश हूँ। मैं खुश क्यों कि मैंने 16 कीमोस को सरवाइव कर लिया। अप्स एंड डाउन्स आए लेकिन मैंने सरवाइव कर लिया। ये मेरी तस्वीर है जब मैंने मैं अपनी कीमो को कंप्लीट किया था और मेरी रेडिएशन स्टार्ट होने वाली थी, और उन्होंने मुझसे बेल रिंग कराई थी और उन्होंने कहा था कि आपका जो है अब आपकी सर्जरी होगी और फिर आपका की रेडिएशन स्टार्ट होगी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरा कैंसर था जब वो मुझे मिला तो इट वाज 1 सेंटीमीटर्स। जब मेरी कीमो ने उस पर कोई असर नहीं किया और वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और फिर जब मेरी सर्जरी हुई तो इट वाज अराउंड 7.9 सेंटीमीटर्स। लेकिन मुझे डॉक्टर्स हर एक ने जो बात मुझे बताई वो ये कि आप जो अल्लाह ताला का करम था, दुआएं थी लोगों की, सारे मरीजों की, सारे बच्चों की, सबकी दुआओं, मेरी अपनी फैमिली की, मेरे हस्बैंड की, शौहर की दुआ बहुत लगती है। अगर शौहर सच्चे दिल से बीवी के लिए दुआ करे, मैं आपको बता सकती हूँ ये बात 100%, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की अपनी बीमारी में कि मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे ब्लड वर्क के वक्त कि देखना तुम्हें दर्द नहीं होगा, देखना तुम्हारी वेन मिल जाएगी इंशाल्लाह, और वो वैसे ही होता था। तो दुआ लगती है हस्बैंड की और नेचुरली बच्चों की भी दुआएं बहुत लगती हैं। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सेव किया वो था अर्ली डिटेक्शन, और हम लोग इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो लेकर आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि औरतों को अपना अर्ली सेल्फ एग्ज़ाम कैसे करना चाहिए। तो मेरी जो ज़िंदगी जो बची है वो मेरे सेल्फ एग्ज़ाम की वजह से बची है कि मैंने जो है वो अपने आप को सेल्फ एग्ज़ाम किया। और लोग, औरतें क्यों नहीं करती सेल्फ एग्ज़ाम, क्यों नहीं करती? और अगर सेल्फ एग्ज़ाम करती भी हैं और उनको फील भी होता है तो वो क्यों नहीं बताती कि भाई मुझे लम्प फील हुआ है? क्योंकि हमारे पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि हम लोग, औरतें शर्माती हैं बताते हुए, कामों में इतनी बिजी होती हैं कि उनको लगता है कि अगर हम काम से हटकर बता रहे हैं हमारा काम नहीं होगा, अगर हम बीमार हो गए तो हमारे घर का क्या होगा, और फिर उन्हें शर्म आती है बताते हुए, क्योंकि हस्बैंड को बताएंगी फिर वो एग्ज़ाम के लिए जाएंगी। लेकिन मेरी ये गुजारिश है सबसे कि 8 औरतों में एक औरत को ज़िंदगी में ब्रेस्ट कैंसर होगा, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। लेकिन आप लोगों ने सब ने रेगुलरली अपना खुद से ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ाम करना है, जो कि जैसे आप सांस लेते हैं ज़िंदा रहने के लिए, ऐसे कैंसर से बचने के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा, उसके अलावा, ज़्यादा नहीं, उसके अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हेल्दी लिविंग। हम लोगों को हम लोग कामों में बिज़ी रहते हैं, हम लोग बिल्कुल जो है वो अपने माएँ स्पेशली, औरतें स्पेशली अपनी डाइट के ऊपर ख्याल नहीं देती। तो मेरे कैंसर के ट्रीटमेंट में ये हुआ कि सब लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, तो मैं टोटल मरीज़ बन गई। 2-2.5 साल बहुत होते हैं, लंबा टाइम होता है जब आप व्हील चेयर पर आ जाते हैं और आपको लोग पुश कर रहे होते हैं और आपने कोई काम नहीं करना होता, बस आप बीमार होते हैं। मेरी तो आवाज़ भी चली गई थी, मेरी करेक्शन सर्जरी हुई है, यहाँ से काट के उन्होंने इम्प्लांट मेरे वोकल कॉर्ड पे लगाया है। ये मेरी न्यू वॉइस है, न्यू ज़िंदगी के साथ माशाल्लाह से अल्लाह ने मुझ पे बड़ा करम किया है। तो अमेरिका में बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, तो मुझे एक स्टडी में उन्होंने साइन किया, क्योंकि जो जैसे मैंने पहले बताया, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का इलाज नहीं है, और मेरा ग्रेड 3 भी था और वो तेज़ी से बढ़ भी रहा था। तो उन्होंने मेरा जो लम्प था वो निकाल कर उसको उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड करके, एक तो वैक्सीन बनने में यूज़ किया और 2 उन्होंने चूहों में डाला।
रिसर्च करने के लिए। तो जब मेरा ब्लड वर्क होता था, जो मुझे दवाइयाँ दी जाती थी वही उन चूहों को दी जाती थी इलाज निकालने के लिए। तो एक मूवी आई थी जिसका नाम था सी वर्ल्ड, और उस मूवी का यहाँ पर जब प्रीव्यू हुआ था और तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया था कि मैं आकर एज अ गेस्ट स्पीकर उस मूवी के प्रीव्यू में बात करूं और मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस। उसके बाद ये जो डॉक्टर कोहन हैं, आप इनको देख रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था एंटी कैंसर लिविंग। और इस किताब में उन्होंने मुझे मेरी स्टडी भी डाली और उन्होंने मुझे बताया, उस किताब में बताया कि मैंने कैसे कैंसर सरवाइव किया और किस हिम्मत से मैंने मुकाबला किया, और अब मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से हेल्दी लिविंग की तरफ लेकर जा रही हूँ ताकि मैं जो है वो कैंसर के बगैर अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सकूं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमेशा मैंने सुना था जी मीठा ना खाओ कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, मीठा ना खाओ हार्ट का इश्यू हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल से। मैंने कभी नहीं सुना था अपनी ज़िंदगी में मीठा ना खाओ कैंसर हो जाएगा। मोनोपॉज के बाद स्पेशली औरतों को मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कैंसर सेल का फूड 2 है जिससे कैंसर सेल सरवाइव करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, 85% औरतों को जो उनको कैंसर होता है उनकी फैमिली में कोई कैंसर हिस्ट्री नहीं होती, और मैं एग्जाम्पल मौजूद हूँ। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा था मीठा ना खाओ, और यकीनन आपको भी नहीं कहा होगा, 100% मैं गारंटी से कहती हूँ कि मीठा ना खाओ कैंसर हो जाएगा। कैंसर का 2 फूड है जो कैंसर सेल को थ्राइव करता है, ट्यूमर को, वो उसकी ग़िज़ा है, एक मीठा और एक स्ट्रेस, और स्पेशली मोनोपॉज के वक्त। तो इन 2 चीज़ों से आप लोग एहतियात रखें। घर के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन घर के अंदर भी अगर आप लोग रात को डिनर के बाद थोड़ी ब्रिस्क वॉक करें, टहल के नहीं, आराम से झूमते झामते ब्रिस्क वॉक करें, वो बड़ी ज़रूरी है औरतों के लिए। क्योंकि वॉकिंग करने से जब आप रिलैक्स होंगे तो आपके कैंसर, आपके ब्रेन से ऐसे सेल्स डेवलप होंगे जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। तो इसलिए औरतों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो स्ट्रेस फ्री रहें और वो रिलैक्स करें। तो इसलिए मैंने आपको अपनी कैंसर की जर्नी सुनाई, इस वजह से कि 2 रीज़न से। पहला रीज़न ये कि कैंसर इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब कैंसर का इलाज है, लेकिन उसकी शर्त है अर्ली डिटेक्शन, यानी आपको पहले जल्दी पता चल जाए। और वो कैसे पता चलेगा? आप जब अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ाम करेंगी, और वो हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और नंबर 2, आप लोगों ने सब ने अपना ख्याल रखना है, स्ट्रेस और मीठे से आप लोगों ने बचना है। और जो है फैमिली सपोर्ट, मैं आपको बताती हूँ फैमिली सपोर्ट की। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। मेरा जो पोता था वो मुझे रोज़ कहानी सुनाता था और मेरी गोद में लेटता था और मुझे कहानी सुनाता था। मेरे बच्चों ने मुझे बिल्कुल फील नहीं होने दिया था कि मॉम को कैंसर है। कैंसर जो है वो कोई कॉन्टेजियस डिजीज़ नहीं है कि कैंसर हो गया जी आप बर्तन अलग कर दें। हाँ, लगता नहीं है, बर्तन तो अलग करने होते हैं। अब जैसे आजकल कोरोना है तो आप लोगों ने स्कार्फ पहनते हैं, सब लोग मास्क पहनते हैं, क्योंकि मास्क से आप लोग बचते हैं और आप दूसरे को भी जर्म नहीं देते और दूसरे का जर्म खुद भी नहीं लेते, इसलिए आप सब लोग मास्क पहनते हैं। इसी तरीके से कैंसर मरीज़ की जो है इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है कि उसको झूठे बर्तन में खाना नहीं देना होता, उसका ग्लास, उसकी सफाई का ख्याल रखना होता है। अगर नज़ला है, ज़ुकाम है तो उसके सामने मास्क पहन कर जाएं।
इसलिए कहा जाता है कि कैंसर मरीजों के बर्तन अलग कर दो। इसलिए नहीं कहा जाता कि कैंसर कोई अछूत बीमारी है, कॉन्टेजियस डिजीज है, लग जाएगी। लगती नहीं है, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं यही गुजारिश करूँगी सबसे कि नंबर 1 ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ाम करें, नंबर 2 अपना ख्याल रखें, स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी गुजारें। ज़िंदगी एक नेमत है। आप मुझसे पूछें, कैंसर से गुजरने के बाद मैं ये कहती हूँ, अगर कोई मुझे ये कहता है ना, हाय बेचारी तुम्हें कैंसर हो गया, तो मुझे बिलीव करें बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि कैंसर ने मुझे सिखाया है कि ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। कैंसर ने मुझे ये सिखाया है कि रोज़ सुबह उठना उम्मीद के साथ कि आज मैं कोफ्ते बनाऊंगी या मैं कढ़ाई चिकन बनाऊंगी, आज मैं ये कपड़े पहनूंगी, आज मेरे बच्चों के स्कूल में मुझे फंक्शन है, कल मैंने अपनी अम्मी के घर मिलने जाना है या अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पार्टी में जाना है। ये सब ज़िंदगी की उम्मीदें हैं और कैंसर मरीज़ में ये उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। तो एवरी डे उम्मीद के साथ उठना कि मैं आज उठ रही हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं 2.5 साल कभी सुबह फ्रेश नहीं उठी। मैं जब उठती थी दर्द से, वॉमिटिंग से, हार्ट बर्न से, पैल्पिटेशन से, बॉडी एक से, इचिंग से मेरी आंख खुलती थी, फिटीक से मेरी आंख खुलती थी और मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपनी टांग हिला सकूं। तो ज़िंदगी एक नेमत है, इस ज़िंदगी को अप्रिशिएट करें। ये जो चीज़ें होती हैं ना कि बच्चों ने बर्तन तोड़ दिया, हर वक्त माँ काम कर रही है, यही तो ज़िंदगी है। और अगर इस ज़िंदगी की कीमत पूछनी है तो एक कैंसर सर्वाइवल से पूछें, जिसने 2.5 साल ज़िंदगी को सरवाइव किया, जिसको नहीं पता था कि वो ज़िंदा भी रहेगी कि नहीं रहेगी, और फिर ये सारी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ, उम्मीदें अब मैं भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही हूँ। अब मैं एक सेकंड नहीं जाने देती जिसमें मैं बच्चों का ख्याल ना रखूँ। मैं इवन स्ट्रेंजर्स को पूछती हूँ आप कैसे हो। अगर मुझे कोई मरीज नज़र आता है मैं उसको हिम्मत दिलाती हूँ। आप सबके सामने बैठी हूँ कि मेरे इस बात से अगर सब लोग सेल्फ एग्ज़ाम स्टार्ट कर दें तो ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप इनबॉक्स हमें कर सकते हैं, आप इसमें छोड़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीक हम लोग दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। सैटरडे को सेल्फ एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे, आपके क्वेश्चंस जो होंगे उनका आंसर करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, गुड बाय, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ ब्लेस्ड डे। ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। एक एक सेकंड की एक एक नेमत और एक एक रहमत को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।